हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या महिलाओं के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते हैं? चाहे कोई भी महिला हो, आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी भाभी हो, मामी हो, चाची हो या कोई भी महिला हो, तो क्या उनके साथ जो आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं? क्या बार-बार महिलाओं के साथ आपके झगड़े होते हैं? क्या आप महिलाओं को समझ नहीं पाते हैं? क्या स्त्रियों को समझने में आप असमर्थ हैं? क्या आप स्त्रियों के मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं? यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको महिलाओं के ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण को बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और इसे आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, यानी कि अप्लाई करके देखते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपके जो संबंध है अपने माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या कोई भी स्त्री जो भी आपकी लगती हो, उनके साथ आपकी जो संबंध है वो और भी गहरे हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे और आपके झगड़े होना बंद हो जाएंगे, यदि अब तक होते आ रहे थे तो। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा अंत तक एकदम अच्छे से बिना स्किप किए जरूर चीज देखें, ताकि आप मेरे वीडियो में बताए गए स्त्रियों के मनोविज्ञान को अच्छे से सीख सके और समझ सके। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एक स्त्री क्या चाहती है। वो कोई भी स्त्री हो, आपकी जो भी लगती हो, वो चाहती है आदर, ध्यान और वो बोलना चाहती है। वो चाहती है कि उनका आदर हो, यानी कि उनका अच्छे से रिस्पेक्ट हो। किसी भी स्त्री से हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए और वो चाहती है कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। वो जो भी करती है, जो कुछ करना चाहती है, उस चीज पे अच्छे से ध्यान दिया जाए और उसका सम्मान किया जाए। वो बोलना चाहती है, इसलिए कृपया उन्हें बोलने दे। स्त्रियां अपने ज्यादातर भावनाओं को बोल कर ही व्यक्त करना चाहती है, इसलिए उनके लिए बोलना बहुत ही अधिक ज्यादा जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि माँ क्या चाहती है। तो माँ बस अपने बच्चों से केवल और केवल आदर और सम्मान चाहती है और वो ये चाहती है कि उनकी भी बात की वैल्यू है। आजकल क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ की बातों को सुनना बंद कर देते हैं। देखिए, माँ की आदत होती है, वो बचपन से ही यानी कि जन्म से ही बच्चों को सिखाते हुए आई है। माँ ने पहले अपने बच्चों को बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया और भी कई सारी चीजें माँ ने अपने बच्चों को सिखाया है। तो माँ की आदत होती है हर बात पे एडवाइस देना, अपने बच्चों को सिखाना, और माँ की आदत हमेशा रहती है, फिर चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम इतने बड़े हो गए और माँ मुझे अभी समझा रही है, माँ मुझे आप मत समझाइए, मैं बड़ा हो गया हूँ। यानी कि बच्चे सोचते हैं कि उनकी जो एक्सपीरियंस है उनके माँ से अधिक हो चुकी है। बच्चे सोचते हैं कि अब उन्हें अपनी माँ की एडवाइस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, ना ही उनकी एडवाइस लेते हैं और ना ही अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनते हैं। माँ चाहती है कि उनके बच्चे उनका आदर करें और ये चीज देखने के लिए वो अपने बच्चों को एडवाइस देती है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगी, मेरे बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब बच्चे अपनी माँ की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं और उनकी बातों की केयर नहीं करते हैं तो इससे माँ को काफी अधिक चोट पहुंचता है। माँ बहुत ही बुरा फील करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि अपनी माँ के साथ आपके संबंध गहरे हो, अच्छे हो, मीठे हो, तो आप अपनी माँ से खुल करके बात कीजिए। यदि आप अपनी माँ से दूर रहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर 10 से 15 मिनट ही सही अपनी माँ को फोन कीजिए और अपनी माँ से कुछ पूछिए कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। अपनी माँ से एडवाइस लेते रहिए। जब तक आप अपनी माँ से एडवाइस लेते रहेंगे और अपनी माँ की बातों का आप केयर करेंगे, आपके संबंध अपने माँ के साथ काफी अच्छे हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे और आप माँ बेटे में या माँ बेटी में जो प्यार है वो और भी बढ़ेगा। तो सब बात की एक बात, अपनी माँ की कही गई बातों को काटे नहीं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहे कि तुम्हारी एडवाइस मेरी किसी काम की नहीं है, तुम बस पुराने जमाने की ख्यालातों वाली बात कर रही हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, यदि आपकी माँ आपको कुछ एडवाइस देती है तो भले एडवाइस आपके काम की हो या ना हो, आपको फिर भी सही मन से और ध्यान से अपनी माँ की एडवाइस को सुनना है और उनकी बातों की वैल्यू करनी है। और यदि आपको लगता है कि आपकी माँ की एडवाइस गलत है तो आप अपनी माँ की बात को पहले सुने। सुनने के बाद आप उनसे कह सकते हैं कि माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको अपनी माँ को ऐसे समझाना है जिससे कि उनकी आत्म छवि पर, यानी कि उनकी सेल्फ इमेज पर बात ना आए और उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील ना हो। उन्हें लगे कि हाँ, बच्चे उनका सम्मान कर रहे हैं और आदर के साथ अपनी माँ को समझा रहे हैं। इससे माँ को भी काफी अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे सही में समझदार है और अच्छे से अपनी माँ के साथ बर्ताव यानी कि व्यवहार कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, माँ की बात को काटे नहीं, उनका अनादर करे नहीं, उनसे उतना बहस करे नहीं, बल्कि उनकी बातों को वैल्यू दे। यदि कुछ चीज समझाना हो तो प्यार से अच्छे से समझाए, जिससे कि माँ के आत्मसम्मान पर बात बिल्कुल भी ना आए। अब बात करते हैं बहन की। तो कोई भी बहन सबसे अधिक जो अपने भाई से चाहती है वो है सपोर्ट। मैंने आजकल के ऐसे कई सारे भाइयों को देखा है, वो अपनी बहनों को ऐसे रखते हैं कि जैसे वो अपनी बहनों को बंधन में रखना चाह रहे हैं। ये तुम ये करो, वो मत करो, तुम यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ।
यहाँ तुम अकेले नहीं जा सकती, ऐसा वो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहकर ये बिल्कुल भी कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी बहन को खुला छोड़ दे कहीं पर भी, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि हर काम में आप रोक टोक कर रहे हैं, तो आपकी बहन को लगेगा कि जो उनका भाई है उन्हें बंधन में डालने का प्रयास कर रहा है। मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का एक डायलॉग था जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। अब वो कौन सी मूवी थी मैं तो भूल गया हूँ, यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस मूवी पर डायलॉग कुछ इस प्रकार से था, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम बंदिशों में रहो, किंतु अपनी मर्यादा ना भूलो। तो बस यही बात बहनों पर लागू होती है और भाइयों पर भी लागू होती है, स्त्री पुरुष दोनों पर बात लागू होती है कि तुम बंधन में मत रहो लेकिन अपनी मर्यादा मत भूलो। भारत के कुछ अपने संस्कार हैं, परंपरा है, तो संस्कार और परंपरा में रहकर ही कोई भी काम करना चाहिए। मर्यादा लांघने से क्या होता है कि समाज बिगड़ता है और उसका असर पूरे सोसाइटी पर ही पड़ता है। इसलिए बहनों चाहे भाई हो, मर्यादा में रहकर के कोई काम करे। यदि आपकी बहन कहीं जाना चाहती है तो भाई को बस चाहिए इतना कहना कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। यदि बहन बोलती नहीं मैं अकेले चल जाऊंगी, तो भाई को चाहिए कहना कि ठीक है तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस मुझे फोन करके बता देना कि तुम कहां जा रही हो, तुम कैसी हो और ठीक हो कि नहीं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, बस अपने भाई को फोन कर दो, कोई भी दिक्कत हो अपने भाई को फोन कर दो। और तुम किसी भी चीज की कोई चिंता मत करना, तुम जो चाहो अच्छा करो, अच्छा तुम कर सकती हो, तुम अच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो, बस मर्यादा में करना। और कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस मुझे बता देना, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यदि आप अपनी बहन को बस सपोर्ट करते हो उनके कामों में, गलत कामों में नहीं, सही कामों में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इससे जो आपके बहन के साथ जो संबंध है वो गहरे हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। आप दोनों भाई बहन में जो प्रेम वाला व्यवहार है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पत्नी के बारे में। तो पत्नी जो सबसे अधिक चाहती है अपने पति से, वो चाहती है लव, अटेंशन और केयर। यही चीज आपकी प्रेमिका भी आपसे चाहती है। प्रेमिका और पत्नी में बस यही डिफरेंस होता है कि पत्नी के साथ आपका विवाह हो चुका होता है और प्रेमिका से बस होने वाला होता है विवाह। आखिर प्रेमिका भी आगे चलकर आपकी पत्नी ही बनेगी। तो पत्नी और प्रेमिका को आप एक जैसा मान सकते हो, मतलब व्यवहार के दृष्टि से। आखिरकार आप विवाह तो अपने प्रेमिका से करेंगे ना। यहाँ पर मैं वो सो कॉल्ड वाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ जो बस अट्रैक्शन से होता है, यानी कि प्रॉपर मैच्योरिटी में लिया गया डिसीजन कि सच में आप दोनों विवाह करने वाले हैं। मैं यहाँ उस बात को बताऊंगा कि उस बात को लेकर के मैं यहाँ बात करूंगा। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ डोंट क्राई जस्ट फक एंड प्लाई। ठीक है, ये बस शारीरिक आकर्षण वाली चीजों को मैं अच्छे संबंध नहीं मानता हूँ और अच्छी रिलेशन नहीं मानता हूँ। अच्छा रिलेशन तो मैच्योरिटी के साथ सोच समझ कर ही बनता है। चलिए बात करते हैं कि पत्नी क्या क्या आपसे चाहती है। तो देखिए, पत्नी चाहती है कि आप उनकी बातों पर अटेंशन दें। वो जो करना चाहती है, उसके जो भी विचार है, आप उस पर अच्छे से अटेंशन दें। आप उनके विचारों की, आप अपने पत्नी के मान सम्मान की अच्छे से केयर करें, उनकी भावनाओं की आप केयर करें। ये चीज आपसे आपकी पत्नी चाहती है। देखिए, पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं। पति भले ही बाहर मेहनत कर रहा है, लेकिन पत्नी भी घर में कम मेहनत नहीं कर रही है, वो भी दिन रात मेहनत कर रही है। और मेहनत करने के बाद वो ये सोचती है जब रात में उनके पति घर वापस आएंगे तो वो पत्नी अपने पति से ढेर सारी बातें करेगी। वो पत्नी चाहेगी कि उनका पति उनका केयर करे। लेकिन आजकल के पति क्या करते हैं, माना कि वो बहुत ही थक करके घर वापस आते हैं और उन्हें इच्छा होती है कि जब वो घर जाए तो उन्हें ठंडे पानी के लिए पूछा जाए, उन्हें चाय कॉफी के लिए पूछा जाए, कोई नाश्ता के लिए पूछा जाए, उनकी सेवा हो। पति ये चाहते हैं, जो कि खराब नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बस इसका दुरुपयोग करने लगते हैं वो। जैसे कि जैसे वो घर पहुंचे मुंह हाथ धो के बैठ जाएंगे और बस पत्नी को ऑर्डर मारने लगेंगे कि ये करो वो करो। और पत्नी चाहती है कि मैं कुछ बात करूं, तो पत्नी तो अपने पति के ऑर्डर को पूरा करती है, लेकिन वो कुछ बात भी बीच बीच में बोलती रहती है। तो फिर पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी को तुरंत चुप करवा देते हैं। ए तुम चुप रहो, तुम तो कुछ घर में करती नहीं हो, खाली दिन भर आराम करती रहती हो, मैं इतना थक करके आया हूँ और अब तुम मेरा दिमाग चाट रही हो। देखो मैं वो थका हुआ हूँ, मुझे बस शांति चाहिए, इसलिए पानी वानी लाओ, चाय कॉफी लाओ, थोड़ा बुरा मतलब थोड़ा मेरा सेवा करो और बस शांत रहो, कुछ बोलना मत, मैं पहले से वो टेंशन में हूँ, शांत रहो। यही चीज पति बहुत ही गलत करते हैं। वो पत्नी जो मतलब पूरे दिन भर आशा देख रही थी कि जब मेरे पति आएंगे तो मैं उनके साथ बातें करूंगी, अपनी मन की बातों को उनके सामने रखूंगी, तो पति जस्ट क्या करते हैं कि तुरंत चुप करवा देते हैं। मैं मानता हूं कि पति काफी थके हुए हैं, उनका भी दिमाग पूरा मतलब थका हुआ है, वो सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, लेकिन पत्नी भी तो थकी हुई है। वो सुबह से तो आशा रख रही थी ना कि बात करना है अपने पति से, लेकिन पति तो चुप करवा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पत्नी की बातों को ध्यान से सुनना है, सुनते रहिए कि वो क्या कहना चाह रही है। और जो भी पत्नी की रुचि वाली चीजें हैं उसे लेकर के उनसे प्रश्न पूछिए। मान लीजिए कि पत्नी बात कर रही है कि मेरे सामने वाली जो पड़ोसन है वो गई थी पूरी घूमने के लिए, आप पूछिए पूरी घूमने के लिए, पूरी में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, बताओ क्या तुम्हें भी पूरी जाना है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो कि उसके इंटरेस्ट का हो, आप उनसे बीच बीच में पूछते रहिए। देखिए
पत्नी आपसे बहुत कुछ बोलती रहेगी, तो कुछ बातों को पकड़िए और वही चीज को प्रश्न के तौर पर अपनी पत्नी से आप पूछिए। इससे क्या होगा कि पत्नी को लगेगा कि पत्नी की बातों का ध्यान दिया जा रहा है। पत्नी जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रही है, पति उनके बातों पर पूरा अटेंशन दे करके उस बातों को सुन रहे हैं। तो इससे पत्नी को काफी अच्छा लगेगा और पत्नी और पति में जो प्रेम है वो बढ़ेगा। तो बस आपको अपनी पत्नी की बातों को काटना नहीं है, फिर चाहे आपकी प्रेमिका हो, आपको उनकी बातों को काटना नहीं, उन्हें चुप बिल्कुल नहीं कराना है। उन्हें अच्छे से बोलने दीजिए और बीच बीच में उन्हीं की रुचि के अनुसार उनसे कुछ प्रश्न करते रहिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, कि उनकी बातों का ध्यान अच्छे से दिया जा रहा है, उन्हें अटेंशन मिल रही है। बस वो आपसे अटेंशन और केयर चाहती है और प्यार वाला व्यवहार चाहती है। अगर आप रूठ करके बार बार एटीट्यूड में आकर के, ईगो में आकर के व्यवहार करेंगे तो फिर इससे संबंध जो है वो बिगड़ेंगे ही। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि पुरुषों को सुधारना स्त्रियों की आदत होती है। स्त्रियों को अच्छा लगता है पुरुषों को सुधारना, ये उनकी मतलब आप मान सकते खून में ही होता है कि वो हर चीज बोलती है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे अच्छा लगता है, तुम कैसे बन के आ गए, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। और पुरुष क्या सोचते हैं कि उनकी काबिलियत पे बात हो रहा है। पुरुष को क्या लगता है कि स्त्री उनकी काबिलियत पे शक कर रही है, लेकिन ऐसा मतलब हमेशा नहीं होता। चाहे पुरुष कितनी भी काबिल क्यों ना हो जाए, स्त्रियों की जो सिखाने वाली आदत है ना कि ऐसा नहीं ऐसा करो, वो हमेशा रहती ही है। तो पुरुषों को चाहिए सोचना ये कि क्या सच में स्त्री उसकी काबिलियत को लेकर बात कर रही है या फिर जस्ट ऐसे बोल रही है। वो हर समय आपकी काबिलियत को लेकर के बात नहीं करती है, वो बस उनका होता है आदत सुधारने का। तो पुरुष क्या होता है कि कई बार गुस्सा जाते हैं कि तुम मुझे होती कौन सिखाने वाली, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। माना कि आपको सब आता है, लेकिन स्त्री जब कुछ बता रही तो बस सुन लीजिए, सुनने में क्या है, सुन लीजिए, हाँ तुम ठीक करी, वैसे ही करना चाहिए था। हाँ, और एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि स्त्रियां हमेशा लॉजिकल नहीं सोचती है। पुरुष ज्यादातर लॉजिकल सोचते हैं और लॉजिकल आंसर करते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि सॉल्यूशन देने के चक्कर में रहते हैं, समाधान देने के चक्कर में रहते हैं। स्त्रियां किसी भी चीज में लॉजिकल तभी होती है जब उस चीज की बहुत ही अधिक आवश्यकता हो। जब तक किसी चीज की बहुत ही अधिक आवश्यकता नहीं है, इस तरह उस चीज में लॉजिकल नहीं होती है और अधिकतर इमोशनल रहती है। स्त्रियां इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा चाहती है, वो चाहती है कि उनका जो इमोशनल टैंक है वो फील रहे, हमेशा भरा हुआ रहे। तो स्त्री बस अपने इमोशनल टैंक को फील करना चाहती है, तो उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा कम आएगा, बजाय इसके कि आप बार बार लॉजिकल वाली बात कर रहे हैं, आप बार बार समाधान दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये तभी कम आएगा जब स्त्री को उसकी आवश्यकता हो, लेकिन स्त्रियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है इमोशनल अटैचमेंट की। तो इमोशनल अटैचमेंट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको देखना होगा कि स्त्रियों की जो भी इमोशंस है वो आपके रिश्ते में चाहे जो भी लगती हो, तो वो किस टाइप की इमोशंस की बात कर रही है, उसी टाइप की इमोशनल वाली बात आपको करनी है, जिससे कि जो उनका इमोशनल टैंक वो फील हो, तब जाके उनके साथ जो आपके संबंध है वो गहरे होते चले जाएंगे। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि आप थक हार के घर में आते हैं और आपकी पत्नी तब भी कुछ काम कर रही हो, तो बस अपने पत्नी के सामने बैठें। ये अच्छा होगा कि आप उनकी हेल्प करें। यदि आप अपनी पत्नी की हेल्प नहीं भी कर सकते हैं तो कृपया करके बस उनके साथ में बैठे और पत्नी जो भी कह रही है बैठ करके सुनते रहें और उनकी बातों पे इंटरेस्ट ले। इससे क्या होगा कि पत्नी काम भी करती रहेगी, भले उससे थकावट होगी, लेकिन जो आप उनके साथ बैठे हुए हैं और आप जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, इससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसी अच्छा लगने से उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और आप दोनों में जो प्रेम संबंध है वो बढ़ेगा। तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्त्रियाँ क्या चाहती है और स्त्रियों की कॉमन सी साइकोलॉजी क्या है। बस स्त्रियों की ही कॉमन सी साइकोलॉजी है कि वो बोलना चाहती है, सम्मान चाहती है, आपका ध्यान चाहती है। अगर आप ये चीज़ देने में कामयाब रहे तो कोई भी स्त्री हो, आपके रिश्ते में कुछ भी लगती हो, आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, चाची हो, मामी है, जो भी हो, आपके जो संबंध है उनके साथ अच्छे होते चले जाएंगे। तो मैं ये पूरी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो कृपया करके आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से ही कीजिए। यदि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि वे भी स्त्रियों के इस कॉमन से मनोविज्ञान के बारे में जान पाए और उनके भी संबंध, उनके रिश्ते में जो भी स्त्री है उनके साथ अच्छे होते चले जाए। और भी ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले और ऐसी बातें सीखने को मिलता रहे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप सही समय पर ही उस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।